नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उन्नाव रेप केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस पर रेप पीड़िता का कहना है कि सीबीआई उस वक्त क्या कर रही थी जब बहस चल रही थी। बीबीसी हिंदी से बातचीत करते हुए पीड़िता ने कहा कि अब तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है। रेप होगा तो या तो मार दी जाएगी या फिर दोषी को सजा होगी और वो 5 साल बाद बाहर आ जाएगा। इस ऑर्डर को देखते हुए तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है। पीड़िता का यह भी कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनका परिवार मुझे फूलन देवी बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तो कहती हूं कि बेल खारिज करके सारे मुजरिमों को जेल भेज दिया जाए। दरअसल ये मामला है साल 2017 का, जब कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ रेप करने का आरोप लगा था। 2018 में ये केस तब पूरे देश की सुर्खियों में आ गया, जब पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। इसके बाद मामले की जांच हुई और कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया। सुनवाई पूरी होने पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इसी साल 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद देश भर में हाईकोर्ट के इस फैसले का जोरदार विरोध हुआ। जगह जगह प्रदर्शन हुए। पीड़िता और उसकी मां ने भी इंडिया गेट के पास जाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई। आरोप है कि प्रदर्शन के वक्त सुरक्षा कर्मियों ने पीड़िता के साथ बदसलूकी की और उन्हें वहां से हटा दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। हर तरफ न्याय की मांग उठ रही है और सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जोरदार चर्चा होने लगी, जिसके बाद शनिवार को सीबीआई ने सेंगर की रिहाई वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को कानून के खिलाफ और गलत सोच पर आधारित बताया है। हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा पर रोक लगाने के आदेश पर यह दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि पॉक्सो एक्ट के तहत विधायक को लोक सेवक माना जा सकता है या फिर नहीं। हाईकोर्ट का कहना है कि अपराध के वक्त सेंगर लोक सेवक नहीं थे, इसलिए उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक द्वारा बच्चे पर गंभीर यौन हमला वाला आरोप नहीं बनता। इस धारा में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन सीबीआई इससे साफ तौर पर असहमत है। सीबीआई का कहना है कि एक मौजूदा विधायक को लोक सेवक ही माना जाना चाहिए। उसके मुताबिक विधायक एक संवैधानिक पद पर होता है जिस पर जनता का भरोसा होता है। विधायक समाज के प्रति जिम्मेदार होता है और बच्चों की सुरक्षा करना, उनका शोषण रोकना भी उसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। सीबीआई ने कहा है कि हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून को सही तरह से नहीं समझा। ये कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है, खास तौर पर उन लोगों से जिनके पास राजनीतिक या सामाजिक ताकत होती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अपनी याचिका में लिखा है कि हाईकोर्ट का आदेश गलत है और कानून के खिलाफ है, क्योंकि इसमें विधायक की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। सीबीआई का कहना है कि विधायक जनता के भरोसे वाला पद होता है और उससे समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद होती है। सीबीआई ने यह भी बताया कि सेंगर एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके पास पैसा और ताकत दोनों है। अगर उन्हें जेल से बाहर छोड़ा गया तो पीड़िता और उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। सीबीआई ने यह भी साफ कहा कि जब कोई दोषी साबित हो जाता है तो उसका जेल में रहना ही नियम होता है, जबकि जमानत या सजा पर रोक सिर्फ खास हालात में ही दी जा सकती है। सीबीआई ने दोहराया कि पॉक्सो कानून बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। बच्चों को देखभाल, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए और यही कानून उन्हें यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। एजेंसी का कहना है कि सेंगर को जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर और इसमें बच्चों की सुरक्षा जुड़ी हुई है। सीबीआई के मुताबिक हाईकोर्ट ने कानून को सही नहीं समझा और जिससे न्याय प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा वो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.